ओम शांति। आज की एसेंस ऑफ मुरली की डेट है 17 जून 2024। मधुबन की प्रातः ज्ञान मुरली से महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा, इसलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करो। प्रश्न है, विश्व रचयिता बाप तुम बच्चों की कौन सी खिदमत सेवा करते हैं? उत्तर है, पहला पॉइंट, बच्चों को बेहद का वर्षा दे सुखी बनाना, ये खिदमत है। बाप जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। दूसरा पॉइंट है, बेहद का बाप किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना देते हैं। खुद ताउसी तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन बच्चों को ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। बाप के तो जड़ मंदिर बनाते, उसमें उन्हें क्या टेस्ट आएगा। मज़ा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, इस दुख धाम से बुद्धि योग निकाल नई दुनिया स्थापन करने वाले बाप को याद करना है, सतो प्रधान बनना है। बाप समान प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है। कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वरदान है, सदा उमंग उत्साह में रह मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे शिव बाबा, हम बच्चों को सुंदर वरदान देते हुए समझा रहे हैं। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। वाह बाबा वाह, आपके मन में सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है, इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाय आए क्यों मैं नहीं आ सकता। वाय के बजाय वाह वाह और आए के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। अर्थात करण करावनहार सब कर रहे हैं, हम तो केवल निमित्त हैं। ये निश्चित और निश्चिंत भाव हम बच्चों को सदा खुशहाल रखता है। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिकलंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी माता पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को, प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे शिव बाबा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। अपनी पढ़ाई अच्छे से पढ़ते हुए, अभ्यास पुरुषार्थ अच्छे से करते हुए, कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ दोनों के बीच ये जो संगम युग है, इस संगम युग में अंतर्मुख हो योग बल से बेहद का ज्ञान और गुणों को धारण करके पुरुषोत्तम व्यक्तित्व बन सभी कर्म बंधनों के बोझ से मुक्त निमित्त बन कर्मातीत अवस्था में कर्म करते हुए हर परिस्थिति में सदा रहते खुश, सदा रहते हम हंसते। परम शक्ति की छत्र छाया में ताज धारण करने वाले उनके विशेष बच्चे बन सदा उमंग उत्साह में हम रहते। आज की मुरली से अव्यक्त इशारे हैं, कर्म योगी बनो। जैसे साकार में कहीं भी आने जाने की सहज प्रैक्टिस हो गई है, ऐसे ही आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की भी प्रैक्टिस हो। अभी अभी कर्म योगी बन कर्म में आए, कर्म समाप्त हुआ,
फिर कर्मातीत अवस्था में चले गए। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बने, फिर कर्मातीत। इसके लिए स्वयं को ट्रस्टी समझ डबल लाइट रहो। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। ओम शांति।